हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस फॉर लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए लुसेंट जीके का सीरीज़ नंबर 4 है। 3 वीडियोस लुसेंट जीके का ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। याद रखिएगा, लुसेंट जीके का ये जो सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रहा है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट जीके वाला जो बुक है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने 3 वीडियो जो करवा रखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और कम से कम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में उन वीडियोस के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे अगर और भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, बंगाल में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। और याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में करा था। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंगा ने करा था 1867 ईस्वी में। वहीं पे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019 को। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। ठीक है। जिसके तहत हर साल भारतीय किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाना था। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। याद रखिएगा, ये जो सुदर्शन झील है ये सौर राष्ट्र के गिरनार पर्वत के मध्य में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसका जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने करवाया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है वो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। जिसकी रचना 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंजक के उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइकोपिन। फ्रेंड्स, टमाटर में लाइकोपिन लवक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और याद रखिएगा, पौधों में लवक की उपस्थिति के कारण रंगों का विकास होता है। जैसे गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। और वहीं चुकंदर में बीटानिन लवक होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, लोकसभा की अस्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियों का विशिष्ट स्थान है, जिसमें लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक और पॉइंट है, प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। लेकिन लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में राज्य विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री MC सीतलवाड़। ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में उस समय जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है। वर्तमान समय में भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर को। फ्रेंड्स, बिहार के भागलपुर जिला में रेशम का एक लोकप्रिय किस्म होता है टसर। इसका उत्पादन होता है और इसके साथ साथ रेशमी वस्त्रों का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण बिहार के भागलपुर जिले को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान से जोड़ा गया था। याद रखिएगा, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, आपको याद रखना है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को उलटफेर करके भी पूछा जाता है, जैसे किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया था? तो वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बाग लगाने का कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समोच्च विधि। याद रखिएगा, समोच्च विधि क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल की उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावशाली तथा कम लागत वाली विधि है, जिसके कारण समोच्च विधि को पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय उर्फ सानी की उपाधि धारण कर रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कर रखा था। ठीक है, और सिकंदर ए सानी का जो मूल अर्थ होता है वो होता है दूसरा अलेक्जेंडर। तो याद रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरियोला वायरस। फ्रेंड्स, चेचक जिस विषाणु के कारण होता है उसका नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, आपको याद रखना है, साइंस का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का जलीय जीव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉल्फिन को। फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विलुप्त हो रहे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया था, जिसे 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो डेट यहाँ पे दिया गया है उसको आपको याद रखना है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष तक। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, जिसके बाद वे अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा करने के बाद 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जिसके बाद लगभग 21 साल के बाद वो 9 फरवरी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे। तो याद रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगून। याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी, जिसका मुख्यालय या फिर बोल सकते हैं प्रधान कार्यालय रंगून में था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है वो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, जो हमारा झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड को बिहार से अलग कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बिहार का जो दक्षिणी प्रांत था उन सबको मिला करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ था। तो डेट आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर। गोलघर का निर्माण हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और याद रखिएगा उस समय अंग्रेजों ने गोलघर का निर्माण करवाया था अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। याद रखिएगा, पाल वंश का शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 500 होती है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिपिन झा ने। याद रखिएगा, बिपिन झा ने 24 मार्च 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके एक ब्रांच यानी कि एक शाखा का स्थापना 1913 ईस्वी में पटना में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जितने भी तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।